नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में जो है क्लास 9th फिजिक्स का जो है चैप्टर 11 है कार्य तथा ऊर्जा, इसके बारे में चर्चा कर रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों पार्ट 2 तक जो है पार्ट 2 मान करके जो है इसको बताया था। तो विचार कीजिए कि यदि प्रकृति में ऊर्जा रूपांतरण संभव नहीं होता तो क्या होता। अगर प्रकृति में ऊर्जा का रूपांतरण करना संभव नहीं होता तो क्या होता। एक विचार के अनुसार ऊर्जा रूपांतरण के बिना जीवन संभव नहीं हो पाता। क्या आप इससे सहमत हैं? इसके बारे में दोस्तों ऐसा नहीं होता तो हम नहीं कर पाते। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि पंखा चलता है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया जाता है तो वह कार्य करता है दोस्तों, जिससे हमको हवा मिलता है। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे जो है उदाहरण आप समझ सकते हैं कि जो हमें ऊर्जा की रूपांतरण से जो है संभव हमको सुविधा मिलता है। अगर ऐसा ना होता तो हमको सुविधा नहीं मिल पाता। यानी कि सौर ऊर्जा से जो है, यानी जो सूर्य की ऊर्जा जो है उसको जो है हम कलेक्ट करके जो है पैनल के द्वारा उसको हम करंट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये भी संभव नहीं हो पाता दोस्तों। तो दोस्तों कार्य करने की दर, जो कार्य करने की दर होती है, इसके बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं कि कार्य करने की दर क्या है। क्या हम सब एक ही दर से कार्य करते हैं? क्या मशीनें ऊर्जा का उपयोग तथा रूपांतरण समान दर से करती हैं? अभिकर्ता एजेंट जो ऊर्जा रूपांतरण करते हैं विभिन्न दरों से कार्य करते हैं। आइए इसी प्रकार जो है समझते हैं। तो दो बच्चे, मान लीजिए ए तथा बी के बारे में विचार कीजिए। मान लीजिए दोनों का द्रव्यमान समान है, दोनों रस्से पर अलग अलग चढ़ना प्रारंभ करते हैं, दोनों 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। मान लीजिए कि इस कार्य करने में जो है ए जो है 15 सेकंड लेता है और बी जो है 20 सेकंड लेता है। प्रत्येक बच्चे द्वारा किया गया कितना कार्य होगा? किया गया कार्य समान है, किया गया कार्य जो है समान है, तथापि ए ने कार्य करने के लिए बी की अपेक्षा कम समय लिया। किस बच्चे ने दिए हुए समय मान लिया कि 1 सेकंड में अधिक कार्य किया है? तो ये सब चीज जो है चर्चा की योग्य है दोस्तों। एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी दिए हुए कार्य को अपेक्षाकृत कम समय में पूरा करता है। अधिक शक्तिशाली वाहन कम शक्तिशाली वाहन की अपेक्षा हमें किसी यात्रा को कम समय में पूरा कर सकता है। हम मोटर बाइक तथा मोटर कार जैसी मशीनों की शक्ति के बारे में बात करते हैं। इन वाहनों की वर्गीकरण का आधार यह है कि कितनी तेजी से ऊर्जा परिवर्तित या कार्य करती हैं। शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती हैं, अर्थात कार्य कितना शीघ्रता या देर से किया गया है। शक्ति की परिभाषा इस प्रकार जो है, को दोस्तों मेन पर्पज जो है कार्य करने की जो दर होती है वही शक्ति है। किसी भी चीज की जो है जो कार्य करने की जो दर होता है, कितने समय में कितना कार्य किया, वही उसका शक्ति होता है। यानी एकांक समय में जो जितना कार्य किया जाता है वही उसकी शक्ति होती है। तो ये शक्ति की परिभाषा इस प्रकार से होता है दोस्तों। शक्ति की जो परिभाषा है यहाँ इस प्रकार से होता है कि कार्य करने की दर, जो कार्य करने की दर होती है या ऊर्जा रूपांतरण की दर होती है, उसे शक्ति कहते हैं, पावर। यदि कोई अभिकर्ता एजेंट T समय में W कार्य करता है तो शक्ति का मान होता है शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, यानी पावर बराबर जो होता है वर्क बटे टाइम। तो यहां से दोस्तों जो है हम शक्ति का जो है, यहां से हम कार्य करने की जो दर होती है उसी को शक्ति कहते हैं। कितना पावरफुल आदमी है, कितना पावरफुल मशीन है, इस पे जो है डिपेंड करता है। शक्ति का मात्रा दोस्तों वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है तथा इसका प्रतीक जो है W, यानी W से हम लिख देते हैं वाट हो जाता है। यह मात्रक जेम्स वाट के नाम से जो है बना हुआ है, के सम्मान में रखा गया। 1 वाट उस अभिकर्ता एजेंट की शक्ति जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। हम यह भी कह सकते हैं कि यदि ऊर्जा के उपयोग की दर जो है 1 जूल पर सेकंड हो तो शक्ति 1 वाट होगी। शक्ति जो है 1 वाट होगी। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड।
1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड या 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड। हम ऊर्जा स्थानांतरण की उच्च दरों को किलोवाट में व्यक्त करते हैं। यानी जो उच्च दर होता है किलोवाट होता है, यानी 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे 2 लड़कियां जिनमें से प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है, एक रस्ते पर 8 मीटर की ऊंचाई पर जो है तक चढ़ती हैं। हम एक लड़के का नाम ए रखते हैं, दूसरे का नाम बी रखते हैं। इस कार्य को पूरा करने में लड़की ए 20 सेकंड का समय लेती है, जबकि लड़का जो है 50 सेकंड का समय लेता है। प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम उसका पहले कार्य निकालेंगे। ठीक है, अब कार्य कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो उस पर जो 400 न्यूटन का फोर्स न्यूटन का बल लगाता है। देखिए लड़की द्वारा ए द्वारा क्या शक्ति निकालना है। लड़की का भार क्या है? 400 न्यूटन है। लड़की का भार क्या है? mg बराबर 400 न्यूटन। विस्थापन कितना हुआ? 8 मीटर हुआ। लिया गया समय t है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, शक्ति बराबर किया गया कार्य लिया गया समय mgh, यानी शक्ति बराबर किया गया कार्य और लिया गया समय। तो यहाँ पे दोस्तों mgh जो है हमारा क्या है, यहाँ पे हम बल गुणे विस्थापन होता है, वही कार्य होता है दोस्तों, बल गुणे विस्थापन। तो mg जो है हमारा यहाँ पे जो काम कर रहा है ये, और h ऊंचाई है, t समय है दोस्तों, डायरेक्ट 160 वाट आ गया दोस्तों, यानी 160 वाट यहाँ पे आ गया। अब लड़की बी द्वारा व्यय की शक्ति जो है, इसका 400 है, 8 है, 50 सेकंड देता है। अब यहाँ पे 400 रख देंगे तो 64 वाट। तो यानी कि शक्ति अलग अलग है दोनों की शक्ति क्या है, इसका 160 वाट है और इसका 64 वाट है, इसलिए 64 वाट ज़्यादा समय लेता है। एग्जाम्पल 11.8 है। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का है, 105 जीना पर दौड़कर 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ लेता है। 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ लेता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। जी का मान दिया हुआ है। देखिए लड़के का भार क्या है, mg निकाल लेंगे। तो mg निकाल लिए, जो फोर्स लग रहा है उसके भार के अनुसार जो है 50 न्यूटन का है। 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई जो है, हम 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई जो है निकाल लेते हैं कि h बराबर 45 गुणे इतना। 45 सीढ़ी है, इसकी एक की ऊंचाई 15/100, यानी कि इसको डायरेक्ट ये 45 सीढ़ी की ऊंचाई इसमें दिया हुआ, सेंटीमीटर में दिया हुआ दोस्तों, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करके जो है निकाल। 6.5 मीटर चढ़ने में लगा कुछ समय, 9 सेकंड लेता है। अब यहाँ पे दोस्तों शक्ति क्या है, किया गया कार्य बटे समय। अब किया गया कार्य क्या है, mgh है। किया गया कार्य जो होता है mgh दोस्तों, ये आपका स्थिति ऊर्जा भी होता है, वही आपका ऊर्जा भी होता है स्थिति के कारण जो होता है, और वही कार्य होता है। तो यहाँ पे जो है mg, देखिए mg आपका बल हो गया और h जो है विस्थापन हो गया, तो यानी कि ये कार्य हो गया। तो कार्य बटे समय जो है आपका 375 वाट इस लड़के की शक्ति निकाला गया है। उसके बाद जो है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है दोस्तों, तो जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है, अतः यह ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए असुविधाजनक है। इसीलिए हम ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाते हैं, जिसे कहते हैं किलोवाट घंटा, kWh, जो मीटर में होता है, यानी किलोवाट पर आवर। जो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है जो मीटर में लगा होता है दोस्तों, वहाँ पे क्या करते हैं, किलोवाट पर आवर, यानी किलोवाट घंटा उसको बोला जाता है, किलोवाट घंटा कहते हैं। तो 1 किलोवाट आवर से क्या तात्पर्य है, 1 किलोवाट से क्या तात्पर्य। मान लीजिए कि हमारे पास एक मशीन है जो 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा में उपयोग में लाती है, यानी 1000 जूल जो है 1000 जूल जो है ऊर्जा उपयोग में लाती है। यदि इस मशीन को लगातार 1 घंटे तक उपयोग में लाते हैं तो यह 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा यानी 1 kWh ऊर्जा व्यय करेगी। तो इस प्रकार 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो 1 किलोवाट
कि किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होता है। 1 किलोवाट बराबर होता है 1 किलोवाट और गुणे 1 आवर। इसका मतलब ये है कि 1 किलोवाट का मतलब 1 किलोवाट गुणे 1 आवर, 1 घंटे के लिए। तो 1 किलोवाट होता है 1000 वाट, 1000 वाट हुआ। उसके बाद 3600 सेकंड हुए घंटे में, यानी कि आ गया 30, यानी कि इसको कह सकते हैं 1 किलोवाट बराबर जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे जो है हम इस प्रकार से लिख सकते हैं शॉर्ट में, यानी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, यानी 1 किलोवाट। 1 किलोवाट 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। उसके बाद जो है 3600 सेकंड में गुणा कर देंगे, यानी कि इतनी जो है ऊर्जा जो है उपयोग में लेती, 1 घंटे में लिया गया जो है ऊर्जा खपत होता है। तो घरों में, उद्योगों में तथा व्यावसायिक संस्थानों में व्यय होने वाली ऊर्जा को प्रायः किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए 1 महीने में उपयोग की गई ऊर्जा को 1 महीने में उपयोग की गई ऊर्जा को यूनिट के रूप में व्यक्त करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे यूनिट की कितना यूनिट चला, यानी कि 1 महीने में उपयोग की गई जो विद्युत ऊर्जा को यूनिट के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ पे 1 यूनिट का अर्थ होता है 1 किलोवाट आवर, यही जो है यूनिट होता है। 1 किलोवाट जो है आवर जो है, यानी 3.6 × 10⁻6 जूल जो है ये इस 1 यूनिट के बराबर होता है। यानी कि 1 घंटे में जितना व्यय हुआ है वही ऊर्जा जो है, वही किया गया कार्य जो है ऊर्जा है, तो उसको 1 यूनिट भी बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे 60 वाट का एक विद्युत बल्ब है, 60 वाट का 60 वाट का एक विद्युत बल्ब है, प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिया जाता है दोस्तों, प्रतिदिन 6 घंटे। तो बल्ब द्वारा 1 दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिटों का परिकलन कीजिए, यानी कि 1 दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिटों में परिकलन कीजिए। तो दोस्तों इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमको सबसे पहले क्या करना है, तो 60 वाट है, इसको हम किलोवाट बना लेते हैं। तो 60 वाट की बल्ब की शक्ति, इसको हम कह सकते हैं 0.06 किलो वाट, इसको कह सकते हैं। उसके बाद जो है उपयोग किया गया समय 6 आवर, 6 आवर जो है इसको जो है हम क्या करेंगे, तो ऊर्जा हमारा होता है शक्ति लिया गया समय, ऊर्जा बराबर जो होता है हमारा शक्ति लिया गया समय। शक्ति जो है दिया हुआ है वाट में, शक्ति जो है दिया हुआ है 60 वाट या किलोवाट। तो यहाँ पे जो है इस चीज को जो है शक्ति को हम यहाँ पे रख देंगे 0.6 किलोवाट और गुणे 6 आवर, आ गया 0.36 किलोवाट आवर, यानी कि कह सकते हैं कि 0.6 यूनिट, इसको जो है यूनिट बोला जाता है दोस्तों। यानी कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर जो है बिजली जो खपत होती है उसको जो है हम यूनिट बोला जाता है, यानी 0.31 यूनिट इसको बोला जाता है। यानी बल्ब द्वारा जो है 0.36 यूनिट खर्च होगी उतने घंटे में। तो इस प्रकार से दोस्तों हम जो सामान होते हैं, जो इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं, उसका जो है इसी प्रकार से जो है कैलकुलेशन किया जाता है। अपने घर में विद्युत परिपथ में लगे विद्युत मीटर को ध्यान देखिए, इसके लक्षणों का बारीकी से परीक्षण कीजिए। प्रतिदिन प्रातः तथा शाम 6 बजे मीटर का पाठ्यांक नोट कर लीजिए। दिन के समय किसी यूनिट व्यय होती है, रात के समय कितनी यूनिट व्यय होती है, ये उसके डिपेंड पर करता है दोस्तों कितना जो है हमारा इलेक्ट्रिक जो है जो उपकरण है कितना देर चल रहा है, उस पर डिपेंड करता है कितने वाट का है, कितना देर चल रहा है, उसी के अनुसार जो है बनता है दोस्तों। यानी कि जो है आपका जो ऊर्जा होता है दोस्तों, ऊर्जा होता है, ऊर्जा का मतलब वही कार्य जो होता है, यानी कि हम वही शक्ति गुणे लिया गया समय, यानी शक्ति लिया गया समय, यही ऊर्जा जो है उसको हम कहते हैं। तो उस ऊर्जा को जो है उसी कार्य के बराबर हो ही होता है वो, यानी कि ऊर्जा जो होता है P बराबर W/T जो जूल में होता है। तो शक्ति क्या होता है, शक्ति जो है आपका वाट में होता है, और
ऊर्जा जो है जूल में होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसी के द्वारा जो है हम निकाल देते हैं ऊर्जा, हमारा जो है कितना ऊर्जा खर्च हो रहा है, शक्ति लिया गया समय वाट में जो कर देते हैं, किलोवाट में कन्वर्ट करके जो है 6 आवर को लिया जाता है उसमें। तो यहाँ पे जो है किलोवाट आवर निकल गया है दोस्तों। तो यहाँ से तो हम जब किलोवाट हमारा हो गया तो हमारा वो टोटल यूनिट बन जाता है 1 आवर में। तो दोस्तों आपने क्या सीखा, किसी पिंड पर किया गया कार्य, यहाँ से इसका जो है रिवीजन, किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिणाम व बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर गुणे 1 मीटर होता है। 1 जूल किया गया कार्य जो होता है न्यूटन मीटर होता है, क्योंकि बल जो है न्यूटन में होता है और विस्थापन जो है मीटर में होता है। किसी पिंड का विस्थापन शून्य है, किसी पिंड का विस्थापन शून्य, तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य शून्य होगा। यदि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता हो तो यह कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का मात्रक है, यानी कि जूल या न्यूटन मीटर। किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। v वेग से गतिमान है एवं द्रव्यमान का है तो हाफ mv² जो है उसकी ऊर्जा के बराबर होती है। वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के तल से ऊंचाई ऊंचाई उठाई गई यम वस्तु द्रव्यमान की वस्तु को गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा जो होती है mgh होता है। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, न तो ऊर्जा को विनाश किया जा सकता है न ऊर्जा को बनाया जा सकता है। प्रकृति में ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। किसी वस्तु की गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं के योग को उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। पावर पी से डिनोट किया जाता है शक्ति को, और इसका मात्रक वाट में होता है। तो कार्य करने की जो दर होती शक्ति होता है दोस्तों, तो शक्ति यानी कि ऐसा ही मात्रक जो है 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड, यानी कि इसका जो है शक्ति वाट में होता है। 1 किलो वाट जो होता है दर के से 1 घंटे में हुई ऊर्जा 1 kWh इसको बोला जाता है, बराबर होता है। उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं और अभ्यास प्रश्न है। तो अभ्यास प्रश्न दोस्तों न्यूमेरिकल अगले वीडियो न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जब हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इसके साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।